राकेश शुक्ला जी, ये जो MY फैक्टर है, ये जो MY समीकरण है, इसमें से आपको लगता है कि इस M के माइनस होने की संभावना ओवैसी की एंट्री के साथ बनी हुई है और ये बयान उस पर और चेरी ऑन द टॉप का काम कर सकता है? मतलब स्ट्रैटेजी कैसे चेंज हो रही है इनका? तो MY फैक्टर हमेशा से ही रहा है, लालू की राजनीति से रहा है। MY फैक्टर रहा है, लेकिन 2020 से वो MY फैक्टर सीमांचल में बिगड़ा है। अब आप इस चुनाव में देखिए 2025 में कि लगभग 53 सीटें ऐसी हैं बिहार की जहां 20% से लेकर 68% तक मुसलमान हैं। अब उस 53 सीटों में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट दिया है जनसुराज पार्टी ने, 29 कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं। दूसरे नंबर पे असादुद्दीन ओवैसी ने 26 कैंडिडेट दिए, आरजेडी ने 19 और कांग्रेस ने 10 दिए हैं। बार बार जो जेडीयू की बात आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की बात आ रही है, जेडीयू को मुस्लिमों ने वोट नहीं किया, कुछ पसमानदा मुसलमानों को छोड़ दिए जाए तो। और जेडीयू की पॉलिटिक्स हमेशा से ओबीसी ईबीसी की रही है, लेकिन ओवैसी जी का जो 100% की पॉलिटिक्स है वो मुस्लिम राजनीति है। और इसीलिए MY में कहीं ना कहीं ओवैसी जी सेंध लगाने में सफल रहे हैं। और मुस्लिम समाज को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला इस समय पर यदि कोई कर सकता है तो वो असादुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं, और उनके कैंडिडेट कहीं ज़्यादा प्रभावी दिखते हैं। इसीलिए MY समीकरण खासकर उन 53 सीटों पर बिगड़ता हुआ दिख रहा, क्योंकि 2020 में भी MY समीकरण बिगड़ा है ओवैसी जी के कारण, और उसी के चलते आरजेडी सत्ता में नहीं आ पाई। तो इस बार उनके मन में कहीं ना कहीं एक चिंता भी है, एक डर भी है, और इसलिए वो ऐसा अटैक कर रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज को हम ये मैसेज कर हाँ या ना में जवाब जल्दी से राकेश शुक्ला जी कि अगर गठबंधन में जगह चाहते थे ओवैसी दे देते तो पॉलिटिकली फायदा होता, इनको नहीं होता? निश्चित तौर पे होता। और ओवैसी जी ने एक बड़ा कहना चाहिए कि बहुत अच्छा कार्ड खेला कि उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा कि हमें आप गठबंधन में ले ले। उससे उनके ऊपर जो एक टैग था, हाँ, जो टैग लगा हुआ था वो टैग उन्होंने निकालने में वो सफल हो गए। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है महागठबंधन से एक चूक हुई है, क्योंकि 5 सीट जीत के उन्होंने सिर्फ 6 सीटें मांगी। ठीक है, 1 मिनट का टाइमर रखेंगे जयंत जिज्ञासु जी के लिए भी, फिर कुणाल किशोर जी के लिए भी, फिर उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। जयंत जिज्ञासु जी, जिस बात का जिक्र अभी राकेश शुक्ला सर ने भी कहा कि भाई अगर ले लेते ओवैसी साहब को तो आपको नुकसान तो नहीं होता, आपको कम से कम फायदा भी होता, लेकिन आपने कहीं ना कहीं एनडीए को एक तरीके का मौका तो नहीं दे दिया है, क्योंकि आपका वोट बैंक नाराज होने की संभावना इस बयान के साथ बढ़ सकती है। इस बात को आप नकार नहीं सकते। तो ये तो सीधे सीधे फायदा उन्हीं को पहुंचाएगा ना। और ओवैसी को भी नहीं आप कह पाएंगे कि भाई बीजेपी की बी टीम हो, वो तो आपके साथ आना चाहते थे। ना, हम अपनी राजनीति अपने हिसाब से करते हैं और अपने प्लैंक पर करते हैं और अपनी आइडियोलॉजी के डोमेन में रह के करते हैं। तो इसलिए हमको कौन क्या बोलते नहीं बोलते उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता के साथ हमारा बहुत ही मधुर संबंध है, और उस जनता को पता है कि हम सर्व समावेशी राजनीति करते हैं। एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स, एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स, ये सब हम करते ही नहीं। दूसरा कि हम पहले के वक्ता ने बहुत तरह की बातें की, पढ़ाई वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ कोई फर्जी डिग्री नहीं है, और बहुत शान से कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलते थे इसलिए बीच में पढ़ाई बंद करनी पड़ी। पेरियार 5वीं पास थे, फूले 7वीं पास थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर इंटर पास थे, के कामराज की कभी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, तमिलनाडु के 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे। ताऊ देवीलाल जी 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री रहे, कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। इसलिए फालतू की बातें और बेकार की बातें, फर्जी डिग्री तो सम्राट चौधरी पर सवाल उठ रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं, स्मृति ईरानी पर सवाल उठ रही है। हम तो इस तरह की बहस में जाते नहीं। दूसरा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे कार्यकाल की बात की गई, हमारे समय में लगातार सुना जाना, हमारे कार्यकाल में लगातार केंद्र की तरफ से उपेक्षा के बावजूद हमने बेहतर किया। और जब हम केंद्र में गए तो 40,000 करोड़ के हिसाब से 5 साल में 2 लाख करोड़ की सहायता राशि दी। कोई शर्त नहीं रखी कि इस मद में खर्च करना है। रघुवंश बाबू मंत्री थे, सड़कों का जाल बिछाया, श्रेय जिसको लेना हो ले। लेकिन एक आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बार बार चंपा विश्वास का नाम लिया जाता है। हमारी सरकार थी, जिस दिन शिकायत दर्ज की चंपा विश्वास ने, चौथे दिन उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो विधायक के बेटे हैं। ठीक है सर। फिर उस विधायक को भी गिरफ्तार किया गया। और सुनिए, लोअर कोर्ट ने जो सजा सुनाई, हमारे समय में सजा हुई है। और उसके बाद 2010 में जब जदयू भाजपा की सरकार थी तो हाई कोर्ट से वो बरी। ठीक है कुणाल जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका लेके खत्म करूंगी। जाति मजहब कुणाल जी जल्दी के साथ ठीक है भेदभाव नहीं किया जाता था, थोड़ा टाइम का न्याय मिलता था। लेकिन मुजफ्फरपुर बालिका कुणाल जी बोलिएगा, क्लोजिंग कमेंट आपका सर, 30 सेकंड रखेंगे। किस समय में हुआ, क्यों नहीं बताते?
पूर्णिमा जी राजद और ओवैसी यानी एआईएमएम का बुरा कुश्ती बिहार के अल्पसंख्यक समाज देख रहे हैं। ये लोग वो अल्पसंख्यकों की बेहतरी की कोई चिंता नहीं, इन्हें वोट बैंक की चिंता है। और ये कितना हास्यास्पद है कि एक दल ऑफर भेजता है, दूसरा दल इग्नोर करता है, एक दूसरे को एक्सट्रीमिस्ट बताता है, दूसरा जवाबी हमला करता है। यानी यही चाहते हैं कि सीमांचल के लोग इनके इशारे पे नाचते रहे, इनके इशारे पे गाते रहे और विकास को हो जाए। तो बिहार की जनता और अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार जी को उनके 20 वर्षों के किए गए काम के आधार पर ठीक है, बिल्कुल ही जनादेश देगी और अगला 2025 से 30 माननीय नीतीश कुमार 10 जी सेकंड पुनः हाजी मुख्यमंत्री के नाज़िम, तौर पे 10 सेकंड में स्टिक देश में आएंगे। ठीक है, 10 सेकंड बस। पूर्णिमा जी देखिए, मैं बिहार की सम्मानित जनता से कहूंगा कि आपके सामने विकल्प है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो देखिए जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके आवाज अरे उठा सर, रहे बस ओवैसी जी भी बोल लेंगे तो ठीक है सर। हाँ, सुन तो बैरिस्टर ही रहेंगे वो, तब भी रहेंगे बैरिस्टर। हाँ, देखिए 15 बार बोलने की जरूरत नहीं हाँ, है। पूर्णिमा जी मुझे अपने सदर पर बड़ा नहीं, फख्र ठीक है हाँ। सर। अरे और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि 10 सेकंड में आप 10 बार बैरिस्टर बोल देंगे तो आपके 10 सेकंड खत्म हो जाएंगे ना। मेरे को तो आपकी चिंता है ना सर, इसीलिए। हाँ देखिए पूर्णिमा जी, आपको चिंता करने की जरूरत ठीक है, मैं नहीं हाँ करती। देखिए, अल्लाह का शुक्र है अब सीमांचल की जो जनता है चलिए फिर। उसने फिक्र कर लिया। वो Done। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ठीक है, टॉप पे लेके बहुत जाएंगे। बहुत शुक्रिया ऐतिहासिक आपका। चुनाव ठीक है होगा सर, बिहार के बहुत अंदर। बहुत शुक्रिया आपका सर। जयराम विप्लव जी हमारे साथ थे। टीना जी आपका भी धन्यवाद। जयंत जिज्ञासु जी, कुणाल किशोर जी, नाजिम खान साहब और राकेश शुक्ला जी, धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।